हमारी आज की वीडियो उस चीज़ के बारे में है जो हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ लोग हर रोज़ इसे पीना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं चाय की। ज़्यादातर घरों में दिन की शुरुआत चाय बनाने और चाय पीने से ही होती है। सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठ के गर्मा गर्म चाय पीने से बेटर दिन की शुरुआत कोई और हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है ये चाय कहाँ से आती है, आपके घर तक कैसे पहुँचती है? इसका चाय के बागानों से आपके प्याले तक पहुँचने तक का सफ़र आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम सबकी फेवरेट चाय एक प्लांट प्रोडक्ट है और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। चाय के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है विद अ रेनफॉल मेजरिंग एटलीस्ट 100 सेंटीमीटर अ ईयर। आइडली ये प्लांट्स डीप लाइट एसिडिक एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। चाय एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अराउंड द ब्लैक एंड कैस्पियन सी ग्रो की जाती है। पूरी दुनिया में 4 सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में चाइना, इंडिया, श्रीलंका और कीनिया आते हैं। ये चारों कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 75% टी प्रोडक्शन करते हैं और टी प्लांट्स के लीव्स को हम बेवरेज या चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इन लीव्स को हमारे प्यालों तक पहुंचने से पहले एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। चाय के बागानों से हमारे कप तक पहुंचने में इन्हें कौन कौन से पड़ावों से निकलना पड़ता है। आई मीन टू से व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ टी प्रोसेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ प्लकिंग, यानी कि पत्तों को तोड़ना। और यूजली प्लांट के 2 सॉफ्ट लीव्स एंड बड, इनको हाथों से मैनुअली तोड़ा जाता है, प्लक किया जाता है। चाय के हर बागान से एवरी 5th to 8th डे प्लकिंग ऑफ लीव्स का काम किया जाता है और ज़्यादातर लेडीज़ ही इस काम को करती देखी गई हैं। और जैसे ही प्लकिंग का काम होता है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जल्दी से जल्दी इन टी लीव्स को फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। कई बार एक दिन में 3-4 बैचेज में टी लीव्स को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी टी प्रोसेसिंग शुरू हो सके और चाय की फ्रेशनेस और फ्लेवर्स बरकरार रहें। फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहला स्टेप है विदरिंग। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेज के अंदर इन टी लीव्स को डाल करके उनके बीच में से एयर सर्कुलेट की जाती है ताकि जो उनके ऊपर कोई सुपरफिशियल मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और साथ ही धीरे धीरे जो टी जूसेस है वो भी कंसंट्रेट होते चले जाएं। ये जो विदरिंग की प्रोसेस है ये 10 से 14 घंटों तक जारी रहती है और इसके बाद एक बहुत टफ स्टेप से गुजरना पड़ता है टी लीव्स को। ये स्टेप है रोलिंग का। इन लीव्स को ट्विस्ट किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है ताकि इनकी सेल वॉल्स रप्चर हो जाएं, इनके टी जूसेस लीव्स के सरफेसेस के ऊपर आ जाएं। ये रोलिंग की प्रोसेस 25 to 30 मिनट्स तक की जाती है। रोलिंग के बाद रोल्ड टी लीव्स का बैच रोल ब्रेकर मशीन्स के ऊपर से पास किया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारी जालियाँ या मैश होती हैं। ये जो मैश होती हैं ये रोल्ड एंड अनरोल्ड लीव्स को सेपरेट करती हैं। रोल्ड लीव्स तो टी प्रोसेसिंग के अगले स्टेप में चले जाएंगे, बट जो अनरोल्ड लीव्स रह गए हैं वो दोबारा से रोलिंग मशीन में जाएंगे, दोबारा से उनको ट्विस्ट किया जाएगा और प्रोसेस कंटिन्यू की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्मेंटेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि टी जूसेस के अंदर के एंजाइम्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि चाय का फ्लेवर उभारा जा सके और चाय का कलर भी ग्रीन से कॉपरी ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस बड़े बड़े टेबल्स या ग्लास टाइल्स के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग। फर्मेंटेशन के बाद टी लीव्स के अंदर 45% to 50% मॉइस्चर होता है
इसलिए अब इन फर्मेंटेड लीव्स को ड्रायर्स में से गुजर कर जाना पड़ता है। इन ड्रायर्स के अंदर बहुत सारी सर्किट्स ऑफ ट्रेज होती हैं विद परफोरेशंस, जिनके अंदर पड़े हुए ये फर्मेंटेड लीव्स धीरे धीरे ड्राई होते हैं। मिनिमम 20 to 25 मिनट्स ड्रायर्स में रखने के बाद इन फर्मेंटेड टी लीव्स का मॉइस्चर 2 या 3% तक ही रह जाता है। ड्राइंग की प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ड्राइंग स्टार्ट होती है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ड्राइंग की प्रोसेस खत्म होने तक टेम्परेचर 93 to 105 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस ड्राइंग प्रोसेस के बाद ही हमें कॉपरी ब्राउन टी पार्टिकल्स मिलते हैं। इसी फॉर्म में ये टी पार्टिकल्स हमारे तक पहुंचते हैं और हम अपने घरों में चाय बनाते हैं इन टी पार्टिकल्स से। टी पार्टिकल्स तो अब बन गए, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है ग्रेडिंग एंड सिफ्टिंग का। इन टी पार्टिकल्स को ठंडा किया जाता है और उसके बाद इनकी ग्रेडिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप एंड एज पर ट्रेड डिमांड्स। सो छोटे टी पार्टिकल्स, बड़े टी पार्टिकल्स अलग किए जाते हैं। अगर कोई स्टॉक्स वगैरह हैं तो वो भी रिमूव किए जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए सीरीज ऑफ ग्रेडिंग एंड क्लीनिंग मशीन्स को यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर बहुत सारी ट्रेज होती हैं और इन ट्रेज की मैश साइज़ अलग अलग होते हैं, यानी कि जालियों के साइज़ अलग अलग होते हैं ताकि वेरियस ग्रेड्स ऑफ टी को सेपरेट किया जा सके। तो इससे छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स या मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स अलग कर लिए जाते हैं। ये प्रोसेस टी की कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल डिमांड के अकॉर्डिंगली किया जाता है। लास्ट स्टेप इज पैकिंग। टी पार्टिकल्स बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनकी फ्रेशनेस एंड फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए प्रिफर किया जाता है कि एयर टाइट पैकिंग की जाए। सो हर ब्रांड की अपनी अपनी पैकिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। कुछ ब्रांड्स तो सिंपल पैकिंग करती हैं, कुछ वैक्यूम पैकिंग भी करती हैं। इसके अलावा टी बैग्स की फॉर्म में भी इनकी पैकिंग की जाती है। तो छोटे छोटे टी बैग्स जिनको हम गर्म पानी के अंदर डिप करते हैं और बनती है हमारी डिप टी। लेकिन ज़्यादातर घरों में एयर टाइट पैकिंग में ही चाय पहुंचती है। सो इस तरह से चाय के बागानों से हमारे घरों तक चाय पहुंचती है। अब चाय क्योंकि घर में पहुंच चुकी है, तो चलो फिर बनाओ चाय और आओ चाय पिएं और रिफ्रेश हो जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।